कभी कभी ये कंसेप्ट समझाने के लिए रोचक सा एग्जाम्पल लेता हूँ क्लास में बच्चों को समझाने के लिए। कल्पना कीजिए कि दो लोग हैं, एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जी नहीं सकते एक दूसरे के बिना, खूब बोलते हैं कि तेरे बिना मर जाऊंगा, तेरे बिना मर जाऊंगी, ऐसा ड्रामा करते हैं रात दिन। और आगे चल के किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया, असहमति हुई, संबंध टूट गया, विच्छेद हो गया, नाराजगी हो गई। लड़के को लगता है कि लड़की धोखेबाज है, लड़की को लगता है कि लड़का धोखेबाज है, और जो भी हुआ, असहमति हुई, दोनों अलग हो गए। अब देखिए, तीन स्थितियां हो सकती हैं। एक स्थिति क्या होती है, जब दो लोग प्रेम में होते हैं ना, तब मुद्रा होती है समर्थन वाली, ये वाली मुद्रा। और वो भी जब नया नया प्रेम होता है तब तो आदमी अलग ही टाइप के माइंडसेट में होता है, बाद में हंसता है अपने अतीत को ध्यान करके, लेकिन शुरू में वैसा ही होता है। और तब व्यक्ति ऐसी मुद्रा में रहता है कि सामने वाला जो कहे वही ब्रह्म वाक्य है, वही परम सत्य है। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। इस मुद्रा में रहता है कि अरे भाई तुम तो देवी हो देवी, तुम तो देव हो देव, तुम जो कहोगे वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। ये एक बहुत ही कमजोर किस्म का माइंडसेट होता है जो इश्क मोहब्बत करने वालों के शुरुआती फेज में दिखाई पड़ता है। धार्मिक व्यक्ति धर्म को लेके वैसा ही होता है। उसे आप कुछ भी कहिए, धर्म में कहा गया, अरे बस बस परम सत्य है, धर्म में कहा है तो परम सत्य है, सफेद झूठ हो बेशक। बाइबल के कट्टर समर्थक को कहिए कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो सूर्य है ना वो धरती के आसपास घूमता है, अरे एकदम सत्य है, एकदम सत्य बात है, क्योंकि बाइबल में कहा गया है। कैसे खारिज करे। फिर जब ब्रेकअप हो गया इन दोनों व्यक्तियों का, तो उसके बाद एक स्थिति क्या हो सकती है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं। लड़के लोग कई बार ऐसी मुद्रा में आ भी जाते हैं, अपना हथियार वथियार लेके ढूंढते रहते हैं कहाँ है, हमला कर देंगे, डराएंगे उसको, धमकाएंगे, गालियां देंगे, बदतमीजी करेंगे। कई लोग ऐसा करते हैं, 24 घंटे उसके बारे में सोचते रहते हैं, वो इस रास्ते से निकलेगी, मैं वहीं जाके उसको गालियां दूंगा। लड़की भी ऐसा कर सकती है कि उसने मुझे परेशान किया है, अब मैं उसके घर जाके गालियां दूंगी, मैं उसके दोस्तों के सामने उसको गालियां दूंगी, उसके स्कूल कॉलेज जाके उसको मतलब उसके साथ ऐसा व्यवहार करूंगी। ये विरोध है। आप देखेंगे कि समर्थन और विरोध दोनों स्थितियों में आपकी चेतना डिपेंडेंट रहती है उसी पे। समर्थन का मतलब तुम जो कहोगे वही सही है, और विरोध का मतलब तुम जो कहोगे वो गलत है, मैं उसे खारिज करने के लिए अपना समय भी खराब करूंगा, ऊर्जा भी खराब करूंगा, चेतना भी खराब करूंगा। सबसे अच्छा है तटस्थ हो जाना। इसको बेरुखी कहते हैं आप लोगों की उम्र की भाषा में। बेरुखी मतलब ही नहीं, फर्क ही ना पड़ना। धर्म की दुनिया में कहूं तो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सी संस्था है, ना समर्थन ना विरोध। मैं क्यों विरोध करूं, मुझे क्या मतलब है, मैं क्यों समर्थन करूं, मुझे क्या रुचि है। ठीक वैसे ही कि ब्रेकअप हो गया तो उससे मतलब ही नहीं, भाई वो खुश है खुश रहे, खुश नहीं है खुश ना रहे, मुझे क्या, मैं अब उससे अलग हूं, मैं अपनी दुनिया में खुश हूं, अपनी दुनिया को मैं ठीक से चलाऊंगा, मुझे उसकी दुनिया से फर्क ही नहीं पड़ता। वो सफल हो, बहुत आगे बढ़े, खुश रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, तो बात खत्म हो गई। इसको बोलते हैं न्यूट्रलिटी, उदासीनता, तटस्थता, बेरुखी का भाव। तो ब्रेडलॉफ का मानना था कि धर्म का विरोध करना जरूरी है। होलियोक का मानना था कि नहीं, विरोध नहीं करना है, धर्म से तटस्थ होना है। और यदि हम धर्म से तटस्थ रह पाते हैं तो तटस्थ रह पाना ही काफ़ी है, विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए, और क्योंकि होलियोक का महत्व ज़्यादा है, इसलिए अंततः धर्मनिरपेक्षता की या सेकुलरिज्म की वही धारणा ज़्यादा प्रसिद्ध हुई जो होलियोक की धारणा है। और इसलिए यदि कोई आपसे पूछे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, एक वाक्य में कह दीजिएगा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जिसमें चार धारणाएं होती हैं। और चार धारणाएं कौन सी हैं? पहली धारणा है धर्म के प्रति उपेक्षा, या आप कह सकते हैं तटस्थता या उदासीनता। दूसरी धारणा है इहलोक में विश्वास। तीसरी है विज्ञान हमारी मुक्ति का उपाय है, ये विश्वास। और चौथी है कि नैतिक होने के लिए धार्मिक होना आवश्यक नहीं है, बिना धार्मिक हुए भी व्यक्ति नैतिक हो सकता है, इस धारणा में विश्वास।